ये वाली का टाइम पे वो नहीं है, केजरीवाल नहीं है, रेखा गुप्ता है, एक्शन ले रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। केजरीवाल तो एक दारू के साथ एक दारू फ्री देता और शराबी और बन जाता था, अब वो तो बंद हुआ ना। सही है, सही है, हाँ सही। कितने नंबर देंगी रेखा गुप्ता को आप 10 में से? रेखा गुप्ता लेडीज है, हम भी लेडीज है, 100 में 100 ही है, सही है। आपको लगता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री महिलाओं की सेफ्टी और महिलाओं पर ध्यान दे रही है? सही है, सही है। आज जब अपनी दुकान के लिए सामान लेकर आती हैं तो कैसा लगता है? दिल्ली में साफ सफाई व्यवस्था लगता है कि हाँ बढ़िया है? ओके, वो साफ सफाई तो है, हाँ साफ सफाई है। यहाँ पे जो अच्छा दाम पे सबसे बड़ा काम होता था वो गलत काम बंद हो गया, वो भी काम होता था मैम यहाँ पे? नहीं बताऊंगा। अच्छा, गलत काम मतलब बंद हो गया है? हाँ वो बंद हो गया, जो कुछ गलत धंधा होता था वो बंद हो गया। वहाँ से कितना खुश है मैम? मैं बहुत खुश हूँ। क्या कहेंगी रेखा गुप्ता के लिए? थैंक यू रेखा गुप्ता। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उन पे सरकार एक्शन ले रही है, अदरवाइज चीज़ों की कमी नहीं है और वो बस थोड़ा सा डिले होकर आ रही है। सरकार ने कहा है लोगों की ज़रूरत पूरी करना हमारे लिए नंबर 1 पर है, पर कुछ लोगों ने अफवाहों को फैलाकर चीज़ों को महंगा बेचना शुरू जो कर दिया है, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। अब एक्शन कर रहे हैं तो बढ़िया कर रहे हैं, हमारे गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुसीबत है। कि जो लोग झूठ फैला रहे हैं कि देश में तमाम चीज़ें नहीं है, पर सरकार कह रही है कि झूठ है, ये सारी चीज़ें पर्याप्त है, सब कुछ, बस झूठ फैला के चीज़ों को महंगा बेचा जा रहा है। हाँ ये गलत है, ये बहुत ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। मैं गलत बोल रही हूँ, क्यों ना, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग को मुसीबत हो रहा है। हम लोग ने जो चाय का दुकान करती हो, अभी मैं 2200 रुपये का सिलेंडर लिया, बताओ मैं कैसे क्या करूँ, कैसे। काला बाजारी वाले लोगों पर, ये जो काला बाजारी कर रहे हैं इन पे एक्शन ले रही है, कई लोगों को जेल में डाल दिया गया है। हाँ करना चाहिए ये काम करना। एक्शन कैसा लगा आपको इस सरकार का? हाँ अच्छा लगा। मैम जैसे कि आप यहाँ दुकान चलाती हैं, देर भी रात घर भी जाती होंगी, तो आपको लगता है कि रेखा गुप्ता सरकार में आप सुरक्षित हैं और सरकार सही से काम कर रही है? सही है, सही है, हाँ गलत नहीं है, सही है। सही है। ओवरऑल आप महिला हैं तो आपको लगता है कि ये सरकार अब महिलाओं पर ध्यान दे रही है, जैसे कि बसों के लिए भी पिंक पासेस बनाए जा रहे हैं अब महिलाओं के लिए, तो ये चीज़ें कैसी लगी? सही है, मुख्यमंत्री ने कहा महिलाओं की सेफ्टी हमारे लिए नंबर 1 पर है, तो ये तमाम चीज़ें कैसी लगी? सही है, सही सही है, है। हाँ सही। कितने नंबर देंगी रेखा गुप्ता को आप 10 में से? रेखा गुप्ता लेडीज है, हम भी लेडीज है, 100 में 100 ही है, सही है। आपको लगता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री महिलाओं की सेफ्टी और महिलाओं पर ध्यान दे रही है? सही है, सही है। आज जब अपनी दुकान के लिए सामान लेकर आती हैं तो कैसा लगता है? दिल्ली में साफ सफाई व्यवस्था लगता है कि हाँ बढ़िया है? ओके, वो साफ सफाई तो है, हाँ साफ सफाई है। यहाँ पे जो अच्छा दाम पे सबसे बड़ा काम होता था वो गलत काम बंद हो गया, वो भी काम होता था मैम यहाँ पे? नहीं बताऊंगा। अच्छा, गलत काम मतलब बंद हो गया है? हाँ वो बंद हो गया, जो कुछ गलत धंधा होता था वो बंद हो गया। वहाँ से कितना खुश है मैम? मैं बहुत खुश हूँ। क्या कहेंगी रेखा गुप्ता के लिए? थैंक यू रेखा गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जो भी बोले, जो सनातन धर्म भाई है, जो हमारी मीडिया पे देखेगा, वो भी मेरा तरफ बोले जय श्री राम का नारा लगाए, और उसको सनातन धर्म को गर्व होना चाहिए जो हम हिंदू है, ठीक है। हमारी त्योहार बनाए जाए, हमारे साथ ऐसे हो जाए। ये जो जितना भी बलात्कार कर रहा है, ये लोग को ऐसे करना नहीं चाहिए। यहाँ पे भी हो रहा है, दिल्ली में भी हुआ, यहाँ पे मीडिया वाला आने नहीं दिया। जो राधा कृष्ण मंदिर का सामने हमारे पांडव नगर में हुआ था, एक लड़की को बलात्कार करा था, एक लड़का ने 26 साल का लड़का था और 4 साल का लड़की को मारा गया, उसमें भी कोई सवाल नहीं उठाए गए, कोई बंदा। ऐसे लोगों पे एक्शन होना चाहिए। का मौत था, केजरीवाल का था वो वाली। अब ये वाली का टाइम पे वो नहीं है, केजरीवाल नहीं है, रेखा गुप्ता है, एक्शन ले रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी वो केजरीवाल बोलते हैं रेखा गुप्ता सही काम नहीं कर रही, फेल है। कर रहे, गलत नहीं है। एक बात बताऊं, केजरीवाल तो एक दारू के साथ एक दारू फ्री देता और शराबी और बन जाता था, अब वो तो बंद हुआ ना, बताओ, ये भी तो ठीक करा ना, बस मुझे अच्छा लगा। बंगाल? हाँ मैं बंगाल से। में अब जल्दी चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है बंगाल में ममता दीदी फिर एक बार आएंगी मुख्यमंत्री बन के? नो, 100 पे 100 नहीं आएंगे, क्यों ना, ममता दीदी को असलियत सबको पता चल गई। ममता दीदी बहुत ही गलत कर रहे हैं, अभी भी कौन सा सही करा, सब कुछ में ही वो गलत ही कर रहे हैं। आप उठाओगे ना सवाल तो ममता दीदी के बारे में, तो उनके खिलाफ में तो बहुत बंदे जाते नहीं है, मगर मैं बोलती हूँ ममता दीदी सही में बेकाई में जब से छोटा था तब से मैंने ममता दीदी के कांड देख के आया, अभी भी वही देख रहा है, ममता दीदी अच्छी नहीं है। बंगाली विमेन, आपको क्या लगता है कि बंगाल में रह रही महिलाएं सुरक्षित हैं ममता राज में या नहीं? नहीं सुरक्षित है। क्यों, एक डॉक्टर को कैसे मारा गया, ममता दीदी का वो कान पे ही हुआ ना, एक लड़की को कैसे मारा गया, वो लड़की अभी तक हमारी मालदा का ही है, वो लड़की हमारी वहाँ का ही है, हमारी कोई भाई बहन है, वही ऐसे ही है। मुझे रेप को लेकर के लड़कियां आखिरकार रात को बाहर क्यों निकल रही हैं, इस तरीके की बात? हाँ ममता दीदी अच्छे नहीं करा, अच्छा नहीं करा। लगता है कि अब बंगाल की जनता महिला बदलाव चाहती है? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए।
बताइए, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार को 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। डेवलपमेंट से लेकर साफ सफाई और तमाम व्यवस्थाओं को देखें तो कैसा काम कर रही है। कहा है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार मौजूद है और आज ही क्रूड ऑयल का जो शिप है वो मुंबई पोर्ट पर पहुंच चुका है और उन लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है जो लोगों के बीच अफवाह फैला रहे हैं कि देश में ईंधन नहीं है और फिर चीज़ों को डबल रेट पर बेच रहे हैं। ऐसे लोगों पर एक्शन लिया है। कई लोगों को जेल में डाल दिया गया है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, घरों से 25-25, 30-30 सिलेंडर निकल रहे हैं जो उन्होंने जब्त करके रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। बिल्कुल अच्छा एक्शन लिया जा रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है और उन्होंने कहा है कि जो हमारे शिप वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें जाने दें। हाँ सुना है मैंने भी ऐसा बहुत, ये तो कल रात को ही बात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये बिल्कुल। चीजें कैसी लगी है कि आज देश को कुछ लोग पैनिक स्थिति में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सरकार का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, सरकार हालत संभाल रही है। और अपोजिशन पार्टी ऐसा कर रही है, विपक्ष ऐसा कर रहा है कि पैनिक हो सब और कुछ अलग कदम उठे, ये हो रहा है मैडम। तो ऐसे लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए जो लोगों को पैनिक करने के इस तरीके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें दंड मिलना चाहिए जो ये कर रहे हैं लोग। एक तरफ विपक्षी पार्टियां सदन में बैठकर हल्ला हंगामा कर रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों के घर से ही सिलेंडर निकल रहे हैं जो उन्होंने सिलेंडर भर रखे हैं घरों के अंदर के लोगों में पैनिक फैले कि सिलेंडर। ये सिलेंडर माफियाओं ने भी बहुत करा है। 250 रुपए किलो सिलेंडर गैस मिल रही है 1 किलो, जो 90 रुपए किलो मिलती थी और इतने परेशान है हमारे किराएदार बहुत ज्यादा। इन लोगों पर एक्शन ले रही है सरकार, तो आपको लगता है कि आप बढ़िया। हाँ जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ साथ अगर आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली उत्तर प्रदेश मंडावली में रहता हूँ जी, मंडावली। हाँ जी हाँ। सर आप यहाँ पे अगर हम रेखा गुप्ता की बात करें तो साफ सफाई से लेकर तमाम चीजों पर कैसा काम? हाँ साफ सफाई में तो बहुत उन्होंने काम करा है, बहुत अच्छा काम करा है और धीरे धीरे सारा बढ़िया ही होगा, ऐसी बात है। हाँ जी। आपको लगता है कि साफ सफाई और दिल्ली में डेवलपमेंट या दिल्ली बदल रही है? हाँ जी फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। उनकी सरकार आने, बीजेपी की सरकार आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। आपको लगता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है वो दिल्ली के आम जनमानस की तमाम समस्याओं को लेकर चल रही हैं और उन पर ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं और बिल्कुल चल रही है हमारी समस्या लेकर। हाँ जी बिल्कुल। ही इलाके में कई जगहों पर अटल कैंटीन खोली गई है जिसमें गरीबों के लिए 5 रुपए में खाना खिलाया जा रहा है। ये शुरुआत आपको रेखा गुप्ता की कैसे? बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया लगी मैडम, बहुत बढ़िया लगी। दिल्ली में कई सालों से समस्या उठी कि दिल्ली में यमुना का पानी साफ होना चाहिए, तो अब आपको यमुना के पानी में कितना बदलाव, कितने चेंजेस लगते हैं? हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है और आगे और अच्छा हो जाएगा। ये सरकार बहुत बढ़िया है जी। आपको लगता है कि अब दिल्ली में जो काम होने चाहिए तो वो होने लगे हैं? हाँ होने लगे हैं मैडम, बहुत फर्क पड़ा है। उम्मीद है आपको इस रेखा गुप्ता सरकार से कि दिल्ली को और बेटर बना सकते? बिल्कुल 100% उम्मीद है, इन्हीं से उम्मीद है। मैं तो केजरीवाल ने कहा कि चुनाव अगर आज हो जाए तो बीजेपी वालों को लोग वोट नहीं देंगे, हमें चुनेंगे, आप इस पे? नहीं अफवाह है जी, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे और बीजेपी को वोट देते आए हैं। केजरीवाल को नहीं देंगे जी। तो ये कहते हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार फेल है? नहीं बिल्कुल पास है और आगे दिखेगी आपको, आप सबको दिखेगा आगे। आप 10 में से कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता? में से 10 नंबर दूंगा जी मैं तो, बिल्कुल 10 में से 10। हिंदू हमारी सनातन धर्म को जीता जा रहा है, ये भी सोचो, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो हमारी जो माँ बाप ने बुढ़ापा में जो छोड़ के आया, हमारी दादा नानी जो बांग्लादेश में अत्याचार में सो के आया, आज वो चीज़ हमारी में हो रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी लग रहा है मुझे तो। हमारी सनातन धर्म इतना कमज़ोर नहीं है, बहुत अच्छे है, हाँ स्ट्रॉन्ग है। हमारी वो जो जैसे सनातन धर्म वहाँ से टक्कर खा के यहाँ के आग जलते हुए जला दिए बच्चे को, पता है। और यहाँ पे एक लड़का बच्चा ने होली में थोड़ा सा रंगोल की गिला दिया, उसको मार दिया गया। ये तो सोचो, जिसको माँ का चले गए उसको जिंदगी में क्या बीत रहा है। इस बच्चे को होली वाले दिन जिसकी जान ले ली गई, उस पूरे जिस मामले में रेखा गुप्ता ने बुलडोजर से भी एक्शन किया, तो ये कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मुझे तो चाहिए उसको, बस मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों ना, जिसके चक्कर में हम परेशान हैं, हमारी बाप माँ खानदान परेशान है, हमारी परंपरा से परेशान होके आया, आज जीते रहा है ना, थोड़ी बहुत सुकून मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, जब इजराइल हिंदू डाबे रहता है चक्कर में, वहाँ डाबे रहता है, डर रहता है बांग्लादेश में। हाँ और क्या जी, तो वहाँ के अवैध घुसपैठियों को जाति कौन सा है पता ही नहीं चलता है। ममता दीदी कौन सा है? मैं हिंदू हूँ, वो हिंदू तो बोलता है, पर नमाज पढ़ने चला जाता है, हो जाता है, हर किसी हो जाता है। मुझे ये बात अच्छा नहीं लगता। हमारी हिंदू तो हिंदू ही होना चाहिए ना।